उत्तराखंड के 5 जिलों में आज भी रहेगा घना कोहरा। तो देहरादून से खबर छपी है कि प्रदेश के 5 जिलों में आज भी घना कोहरा रहेगा। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा रहेगा। वहीं पहाड़ी जिलों में पाले के चलते शीतलहर परेशान करेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिसके चलते प्रदेश भर में मैदान से लेकर पहाड़ तक सूखी ठंड पड़ेगी। रात का न्यूनतम तापमान गिरने से सुबह शाम खूब ठंड हो रही है। 10 से अधिक राज्यों में 3 दिन बारिश के आसार। तो नई दिल्ली से खबर छपी है कि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 3 दिन शीतलहर चलेगी। एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को 16 जनवरी को प्रभावित कर सकता है। इसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख में 16-17 जनवरी व उत्तराखंड में 17 से 18 जनवरी को कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश के रूप में हो सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह बारिश होने की संभावना है। तो 400 उड़ानें प्रभावित, 68 रद्द, 100 ट्रेनें भी लेट। घने कोहरे की वजह से दिल्ली में 400 से अधिक उड़ानें व 100 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई। 68 उड़ान रद्द करनी पड़ी, जबकि मार्ग बदलकर 4 उड़ानों को जयपुर व 1 को अहमदाबाद भेजा गया। प्राण प्रतिष्ठा की विधियां आज से 18 को आसन पर विराजेंगे रामलला। 70 वर्ष से पूजित प्रतिमा भी रखी जाएगी गर्भगृह में। तो अयोध्या से समाचार आया है कि श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की विधियां मंगलवार से आरंभ हो जाएंगी और 21 जनवरी तक चलती रहेंगी। रामलला की प्रतिमा 18 जनवरी को गर्भगृह में निर्धारित आसन पर स्थापित कर दी जाएगी। पिछले 70 वर्षों से पूजित वर्तमान प्रतिमा को भी नए मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करके बताया है। रक्षा मंत्री 19 को जोशीमठ में करेंगे योजनाओं का लोकार्पण। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 जनवरी को जोशीमठ ढाक में बीआरओ के जवानों से मिलेंगे। वह कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। श्रीनगर में कार डंपर की भिड़ंत से सीएमएस की मौत। श्रीनगर कीर्तिनगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर ढूंढप्रयाग रामपुर के समीप कार और डंपर की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में कार सवार उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर के सीएमएस ऋषिकेश निवासी डॉक्टर नीरज राय 45 पुत्र श्री गौरी शंकर राय की मौके पर ही मौत हो गई। सेंसेक्स पहली बार 73,000 के पार, निफ्टी भी 22,000 के पार। (2024) परीक्षा व चुनौतियों का वर्ष। तो उत्तराखंड की धामी सरकार के लिए 2024 का वर्ष परीक्षा और चुनौतियों का वर्ष है। लोकसभा चुनाव के साथ इसी साल स्थानीय निकायों के चुनाव में भी राज्य सरकार के कामकाज की भी आंका जाना है। बीते साल के आखिर में सरकार ने राज्य के ढांचे को मजबूती देने के लिए देश विदेश से रिकॉर्ड निवेश का करार किया है। उसे जमीन पर उतारने के साथ उसके माध्यम से युवाओं की उम्मीदों को मूर्त रूप देने की चुनौती होगी। बॉक्सा जनजाति के 257 परिवारों ने सुना पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद। कई लाभार्थियों को मौके पर ही दिया गया सरकार की योजनाओं का लाभ। बद्रीनाथ हाईवे पर मैठाणा में 1.5 घंटे लगा रहा जाम। चौड़ीकरण के चलते हो रही परेशानी, वाहन चालक खुद जाम खोलने में जुटे। तो बद्रीनाथ हाईवे पर मैठाणा के पास हो रहे चौड़ीकरण के कार्य से यहां जाम लग रहा है, जिससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। यहां जाम खोलने के लिए कोई पुलिस जवान तैनात नहीं था। माघ मेले का ट्रैफिक प्लान जारी, शहर में वाहनों के प्रवेश पर रोक। तो उत्तरकाशी पुलिस ने माघ मेले के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। इस प्लान के तहत मेला अवधि तक शहर में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगी रहेगी। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा पर भी आए थे राम। तो रामायण काल की कई घटनाएं सीमांत चमोली जनपद से जुड़ी हुई हैं। अपने जीवन में श्री राम ने केदारनाथ, बद्रीनाथ और कैलाश मानसरोवर की यात्राएं की थी। उन्होंने देवप्रयाग में अलकनंदा के तट पर स्नान किया था और अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के किनारे से होते हुए कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा की थी। कमलेश्वर मंदिर में रामचरितमानस पाठ शुरू। तो श्रीनगर से खबर है कि कमलेश्वर महादेव मंदिर में मकर संक्रांति से रामचरितमानस का पाठ शुरू हो गया है। 9 दिनों तक चलने वाले रामचरितमानस
पाठ 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न होने तक लागू रहेगा। जोशीमठ के जंगल की आग पर काबू, पीपलकोट में अभी भी मशक्कत। गढ़वाल विश्वविद्यालय CUET को रद्द करने की मांग पर अड़े छात्र नेता। निजी BEd कॉलेजों में खाली सीटों पर नहीं हो सका प्रवेश, तो HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी BEd कॉलेजों में BEd के प्रवेश के लिए CUET प्रवेश परीक्षा की बाध्यता होने के चलते रिक्त सीटों पर प्रवेश की राह नहीं खुल पाई है। सेंसेक्स पहली बार 73,000 और निफ्टी 22,000 के पास। घरेलू शेयर बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी रिलायंस और HDFC बैंकों के शेयरों में जोरदार खरीदारी से सोमवार को पहली बार सेंसेक्स 73,000 और निफ्टी 22,000 के पार बंद हुआ। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। देवप्रयाग में पर्यटन विभाग ने संगम स्थल पर जलाए 2500 दिए, डोलियों ने लगाई डुबकी। तो मकर संक्रांति पर देवप्रयाग के संगम स्थल श्री रघुनाथ मंदिर और कीर्तिनगर में ढूंढ प्रयाग में दिन भर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। विभिन्न क्षेत्रों से ढोल डमाओं के साथ पहुंची देव डोलियों ने भी गंगा स्नान किया। स्कूलों में शिक्षक नहीं, छात्र खुद कर रहे परीक्षा की तैयारी। रुद्रप्रयाग के स्कूलों का हाल। जिले में 106 माध्यमिक विद्यालय। तो रुद्रप्रयाग जनपद के 106 माध्यमिक विद्यालयों में से 85% में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के साथ प्रवक्ता और LT शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिससे छात्र छात्राएं खुद ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मूल निवास के लिए अस्थायी प्रमाण पत्र की प्रतियां नदी में प्रवाहित कर दी। तो आंदोलनकारी UKD ने मूल निवास और सशक्त भू कानून को लागू करने की मांग उठाई है। उत्तराखंड को समृद्ध और पहाड़ को सुरक्षित बनाएंगे। उड़ान में 11 घंटे की देरी से गुस्साए मुसाफिर ने पायलट को मारा मुक्का। तो नई दिल्ली घने कोहरे के कारण दिल्ली से गोवा जा रहे उड़ान में 11 घंटे की देरी से गुस्साए यात्री साहिल कटारिया ने सह पायलट अनूप कुमार को मुक्का जड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर साहिल को गिरफ्तार कर लिया है।